इंडी गठबंधन ने नागौर से प्रत्याशी बनाया है। हनुमान बेनीवाल 2019 में बीजेपी के साथ थे और कृषि कानूनों पर बीजेपी से अपनी राहें जुदा कर ली थी। हनुमान बेनीवाल ने उपराष्ट्रपति पर विवादित टिप्पणी की है। अपनी टिप्पणी में हनुमान बेनीवाल उपराष्ट्रपति को मिलने वाले सम्मान को भी भूल गए। आरएलपी अध्यक्ष ने कहा है कि जगदीप धनखड़ को वो जाटों का नेता नहीं मानते और धनखड़ पंचायत का चुनाव तक नहीं जीत सकते। बेनीवाल ने चुनावी सभा में बीजेपी का नाम लिए बिना कहा कि उन्हें लगता है कि धनखड़ जाटों के वोट दिला सकते हैं, लेकिन जो नेता ही नहीं है वो वोट कैसे दिलाएगा। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। आलोक सर, जो बयान हनुमान बेनीवाल का सामने आया है उसे आप कैसे देखते हैं? इंडिया अलायंस की तरफ से इस बार प्रत्याशी है, 2019 में बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी थे, जीत भी हासिल हुई और इस बार जो है वो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी है ज्योति मिर्धा। उनकी तरफ से भी खूब बयानबाजी हो रही है, लेकिन जिस तरह का बयान नागौर सीट को लेकर उन्होंने दिया है, जहां पर एक तरह से कहा जाता है कि एक मुकाबला जो है वो दो बड़े चेहरों के बीच जाट वोटर्स का बंटवारा ही यहां पर होता है और वही निर्णायक भूमिका निभाता हुआ नजर आता है। ऐसे में जगदीप धनखड़ को लेकर जो बयान उन्होंने दिया है उसको देखते हुए आपको क्या लग रहा है? क्योंकि इंडिया अलायंस के सिर्फ एक ही नहीं, तमाम ऐसे नेता है जो इस तरह की बयानबाजी और इस तरह की अभद्र टिप्पणी नेताओं पर करते रहे हैं। देखिए, वो करे या किसी भी पार्टी का करे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हमारे देश में ये खास करके उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति भी हैं, उनके लिए ऐसा अवमानना के शब्द इस्तेमाल करना और उनको एक जाति विशेष से मान करके कि जाटों के नेता है या नहीं है। और शायद बेनीवाल, क्योंकि मेरी जहाँ तक शायद नहीं, मैं पक्का कह सकता हूँ कि वो उतने पुराने नेता नहीं है और उनको लेके इतनी जानकारी होना चाहिए। यदि वो कांग्रेस गठबंधन से खड़े हुए हैं, अपनी चाहे पार्टी बना ली, वो बीजेपी में भी रहे हैं, उनको क्यों नहीं मालूम है कि धनखड़ पहले रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सांसद रहे हैं। इतना तो उनको चुनाव नहीं लड़ने की बात नहीं है। वो शायद दूसरे किसी लोगों के लिए कह रहे होंगे, जयराम रमेश के बारे में कहें कि वो पंचायत चुनाव नहीं लड़े, मनमोहन सिंह पंचायत चुनाव नहीं लड़े, दिल्ली में लड़े लेकिन हार गए, वो कह सकते हैं। जगदीप धनखड़ जी के लिए वो इसलिए कहना कि मैं तो वो जब यहाँ पार्लियामेंट के मेंबर थे तब उनसे मिला, बाद में अपना प्रैक्टिस भी करते रहे, साथ में राजनीति में भी अपना सक्रिय रहे, बाद में बीजेपी में, वो तो कांग्रेस के थे। तो ये कहना, ये कांग्रेस पार्टी में भी जो पुराने लोग हैं राजस्थान में, वो भी इनको हरवा देंगे जो उनके समर्थक है। ये कांग्रेस पार्टी अपना खुद गड्ढा खोदती है ऐसे लोगों को लाना अपनी पार्टी में। यदि बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया या उनको पसंद नहीं है या वो खुद चले गए, अपनी पार्टी बना ली, उसके साथ कांग्रेस की तो दुर्दशा यही है देश भर में। वो उन लोगों से गठबंधन करती है। मैंने कहा बीजेपी में कुछ गैर जिम्मेदार यदि वक्तव्य देते हैं तो हम और आप उसकी आलोचना करेंगे, करते ही हैं, मीडिया पे भी उसकी भ्रष्टा होती है। लेकिन ये उपराष्ट्रपति के पद पर रहने वाले और प्रदेश के ही नेता, उनको जाति विशेष से जोड़ के उनके खिलाफ टिप्पणी करने से कांग्रेस का ही नुकसान होगा। और मिर्धा परिवार, वहां पर रामनिवास मिर्धा थे, नाथूराम मिर्धा थे, मैं उन लोगों से मिलता रहा हूँ इंदिरा गांधी देश, तो जाटों का, लेकिन उसके बाद भी वहां जाति से आधार के साथ साथ पूरे समाज को जोड़ने वाली पार्टी को मिलता था। वो बीजेपी अब कर रही है, महिला को खड़ा कर दिया और लोग खड़ा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही आत्मघाती वक्तव्य इस तरह के हैं जिसका नुकसान ही इस गठबंधन को होगा। अरविंद जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह की शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हनुमान बेनीवाल उपराष्ट्रपति के लिए नजर आ रहे हैं, क्या यही चीजें हैं जो कांग्रेस के नेताओं को समझने की जरूरत है? और क्या आप उपराष्ट्रपति के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और जहां आप चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर जाट वोट जो है वो निर्णायक भूमिका निभाता नजर आता है, ऐसे में इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है? देखिए, हनुमान बेनीवाल का कमिटमेंट बीजेपी से या कांग्रेस से कम है, मेरे ख्याल जाट समाज से ज़्यादा है। और उसी के बल से वो पिछली दफ़े भी जीते हैं और इस दफ़े भी अगर उनको इंडिया गठबंधन ने अपना कैंडिडेट बना दिया है तो उसकी वजह ये है कि उनकी जाट पॉलिटिक्स ही है। और जाटों के बारे में एक सामान्य धारणा ये है अभी राजस्थान के बारे में कि जाट सीटों पे बीजेपी को परेशानी हो रही है। राहुल कस्बा पार्टी बदल के आते हैं और सब जगह, और वसुंधरा राजे कहीं निकल के जा नहीं रही, अपने बेटे के अलावा उनकी कंस्टिट्यूंसी को छोड़ के बाकी जगह कहीं जा नहीं। तो इसलिए जाटों में, और असल में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष जाट थे, उनको हटाने के बाद से ये नाराजगी बढ़ी है। तो ये पॉलिटिक्स उसका हिस्सा है। और धनखड़ जी जो है, धनखड़ जी का बाकी कद काठी पहले से भी काफ़ी बड़ा है, देवीलाल जी के समय से पॉलिटिक्स में उतना है।
और जोगीलाल जी ही बल्कि उनको लेके आए थे वकालत करने। हाँ, तो लेकिन उनकी पॉलिटिक्स भी अपनी कोई वो उससे बाहर नहीं हुए हैं। जिस बड़े पद पे हैं उस पद की गरिमा का ख्याल बेनीवाल या कांग्रेस या बाकी लोग रखें ये जरूरी है, लेकिन खुद धनखड़ जी को भी उसका ध्यान रखना चाहिए। वो बंगाल गवर्नर के समय से ठीक लेके है। अभी तक कितनी कंट्रोवर्सीज में वो खुद से आए हैं, हाँ। ये ख्याल। और जब कोई अटैक करता है तब फिर उनको संवैधानिक पद और राष्ट्रीय मर्यादा और इन चीजों का शोर मचना शुरू हो जाता है। ठीक है, समय की कमी है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखना ये होगा कि हनुमान बेनीवाल की तरफ से जो उपराष्ट्रपति को लेकर बयानबाजी की गई है वो क्या आने वाले समय में कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करती हुई नजर आएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।